हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर की थर्ड बुक जिसका नाम है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, उसका एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मापन। तो मापन क्या होता है, इसमें दिया है कि मापन एक निरपेक्ष शब्द है जिसकी व्याख्या करना कठिन होता है। प्रायः मापन से अभिप्राय यह लगाया जाता है कि यह मात्रों प्रदत्तों का अंकों के रूप में वर्णन करता है। मतलब कि मापन मापन का अर्थ क्या है कि जो है मापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेज़रमेंट। मतलब कि मेज़रमेंट है ना, मेज़रमेंट एम और एम को हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि मैथ्स मतलब कि क्या होता है, टोटली नंबर होते हैं ना मैथ्स में। तो मापन मतलब कि नंबर से जुड़ा हुआ है कि जो जब हम मापन करेंगे तो हम जो है उसको नंबर के थ्रू जो है हम किसी उसको जज करेंगे, या किसी भी चीज़ को जो है किसी के बारे में कुछ भी हम अगर रिज़ल्ट निकालेंगे कि उसने कितना सीखा या फिर वो किस लेवल तक सीख चुका है, ये सब तो वो हम क्या है दिए गए अंकों के मतलब कि दिए गए नंबरों के द्वारा हम निकालेंगे। मापन किसी भी वस्तु का शुद्ध एवं वस्तुनिष्ठ रूप से वर्णन करता है। एस स्टीवेंस ने 1941 में क्या लिखा था कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो भी क्या बताते हैं कि मापन मतलब कि मेज़रमेंट क्या है, कि निश्चित स्वीकृत नियमों के कोई हमने एक फिक्स रूल्स बना दिए हैं, उसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को जो हम मार्क्स दे रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। हेम्स्टेडर अनुसार मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन किया जाता है। किसी व्यक्ति में क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या गुण हैं, इसे जो है नंबरों के थ्रू जो है हम एक्सप्लेन करते हैं। साधारण शब्दों में मापन क्रिया विभिन्न परीक्षणों, वस्तुओं अथवा घटनाओं को कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार सार्थक एवं संगत रूप से सांकेतिक चिन्हों अथवा आंकिक संकेत प्रदान करने की प्रक्रिया है। अर्थात हम मापन के अंतर्गत विभिन्न निरीक्षणों, वस्तुओं एवं घटनाओं का मात्रात्मक रूप से वर्णन करते हैं। कुछ भी हम किसी चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं, मतलब कि किसी भी चीज़ को हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से सही है, गलत है, या फिर उसने उन वस्तुओं किसी घटनाओं को जो है नंबर के थ्रू हम बता रहे हैं कि ये यहाँ तक इस लेवल तक ये सही है या गलत है, ये सब चीज़ें हम बता रहे हैं। तो वो हमारा क्या है, हमारा मापन कहलाता है। बस मापन का ये है कि किसी भी चीज़ को अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें नंबर के बेसिस पे हम उसे बताएं कि उसका लेवल क्या है। बस यही हमारा जो है मापन कहलाता है। अतएव अतएव हम ऊपर जो भी हमने एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि मापन के प्रमुख रूप में 3 कार्य होते हैं। यह वस्तुओं की श्रेणी को व्यक्त करता है, संख्याओं की श्रेणी को व्यक्त करता है और वस्तु को अंक प्रदान करने वाले नियमों को व्यक्त करता है। वस्तुओं की श्रेणी को व्यक्त करता है, दूसरा संख्याओं की श्रेणी को व्यक्त करता है, और तीसरा जो है वस्तुओं को अंक प्रदान करने वाले नियमों को व्यक्त करता है कि किन रूल्स के अंतर्गत हमने उसे नंबर दिए हैं, उसे भी ये व्यक्त करते हैं। मनोवैज्ञानिक मापन में हम विभिन्न व्यवहार प्रवृत्तियों को देखते हैं, जैसे शील गुणों को, मनोवैज्ञानिक शील गुणों को, योग्यताओं को, अभिक्षमताओं को, कौशल उपलब्धियों को, प्रेरक अभिव्यक्तियों और रुचियों और मूल्यों को देखते हैं। मतलब कि भिन्न-भिन्न चीज़ों को हम देखते हैं। मनोवैज्ञानिक मापन जब हम कर रहे हैं तो हम उसे देखेंगे कि उसकी रुचि किस साइड को है, उसके इंटरेस्ट कहाँ को है, और वो कितना उसमें जो है वैल्यूज़ हैं या नहीं है, मतलब कि मूल्य हैं या नहीं है। इस तरीके की चीज़ों को देख के हम जो है उसको मार्क्स देते हैं और जो है उसका मनोवैज्ञानिक मापन करते हैं, मतलब कि मेज़रमेंट करते हैं। इसी तरीके के अन्य टॉपिक्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।